कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। सभी धर्मों में साधु की महिमा बताई गई है। सभी धर्मों के अलग अलग प्रकार के साधु होते हैं, किंतु उन सभी साधुओं का भाव एक ही होता है और वह होता है ईश्वर चिंतन, प्रभु का चिंतन। सभी धर्मों में साधुओं की अग्र पूजा का विधान है कि आप कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले साधुओं का पूजन करना होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। यही है ना, आप देखते हैं जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हमारी प्राथमिकता में साधु ही होते हैं। वे आते हैं, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस बात पर सभी का बल है। इसी बात को कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर और सार्थक भावों के साथ अभिव्यक्त किया है। हम कबीर साहब के माध्यम से साधुओं की महिमा को जानेंगे, साधुओं के आने का हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी जानेंगे। और ये बातें जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके साथ जीवन का बहुत गहरा संबंध है। इतना गहरा संबंध कि यह अनंत जन्मों तक यात्रा करता है। मात्र इसी जन्म का कोई संबंध नहीं है। इसलिए इनकी गहराई में जाना है, इन्हें समझना है, इसकी सुगंध को, इसके महात्म्य को अनुभव करना है। कबीर साहब के वे शब्द पहले हम मन से पीते हैं, इनका रसपान करते हैं। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही। ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तिन माहि। कबीरा भूत बसे तिन माही। जिन घर साधु न पूजिए, जिनके घर में साधुओं का पूजन नहीं होता, कबीर साहब उनके घरों की बात बता रहे हैं। घर की सेवा नाही, उस घर में जो सेवा नाम का तत्व है वह किसी कोने में नहीं पाया जाता जहां पर साधुओं का पूजन नहीं होता। अब क्यों साधुओं के पूजन की बात कही गई है, क्या हो जाता है साधुओं का पूजन करने से, इस बात को जानिए। और इसे जानने के लिए मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि बिना उदाहरण के केवल शास्त्रीय चर्चा करने से बात भीतर नहीं उतरती, बिल्कुल नहीं उतरती। एक साधक, उन्होंने अपना घर बनाया, सुंदर घर बनाया, मूल्यवान घर बनाया, आलीशान घर बनाया। और उनकी इच्छा थी कि जिस दिन उनके इकलौते पुत्र का जन्म दिवस हो उस दिन वे गृह प्रवेश करें। स्वाभाविक है, मन है, चाहता है यह सब चीज़ें, और उन सब का उन्होंने आयोजन किया। मुझे भी स्वाभाविक रूप से निमंत्रित किया कि आप आइए। मैंने कहा ठीक है, अवश्य आएंगे। घर देखा, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। जन्मदिवस भी
बच्चे का मना। सुबह हवन इत्यादि भी हुआ, जो स्वाभाविक रूप से होता है। जब वे मुझे निमंत्रित करने आए थे तब मैंने उनसे कहा कि अपने घर में कुछ साधुओं को भी निमंत्रित कीजिए, वे आपके घर में आए, भोजन करें। वे बोले कि पंडित जी तो आ ही रहे हैं। मैंने कहा मैं पंडित जी की बात नहीं कर रहा, मैं उनके अतिरिक्त साधुओं की बात कर रहा हूँ। वे बोले साधु कहाँ से खोजूंगा मैंने कहा खोजने से तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन साधुओं की खोजने की समस्या का हल मैं कर देता हूँ, आपको बताता हूँ। ये साधु यहाँ पर हैं, इनको आप निमंत्रित कीजिए, सादर अपने यहाँ बुलाइए, वे आएंगे और उनको अपने यहाँ भोजन कराइए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनसे कुछ शब्द सुनिए सुंदर परमात्मा के संबंध में। अब मैं देख रहा हूँ कि उनकी रुचि नहीं है इसमें, किंतु वे टाल मटोल का उत्तर देकर मुझे चले गए। थोड़ी देर लगाकर उनके वहाँ मैं आ गया। उसके बाद मैंने उनसे उस पूरे समारोह की रिपोर्ट मांगी। मैंने कहा आप अपने वहाँ की रिपोर्ट दीजिए, क्या रहा पूरा दिन, कैसे मनाया गया, सब कुछ जो हुआ। उन्होंने सब कुछ साफ साफ मुझे बता दिया कि सुबह हवन इत्यादि हुआ, दोपहर का भोजन हुआ और शाम को मैंने एक शानदार पार्टी रखी थी अलग। अब शानदार और अलग पार्टी को आप समझ ही गए होंगे कि मांस मदिरा की पार्टी, खूब नाच गाना, डीजे लगा, टेंट लगा। तो लाखों रुपए उन्होंने उस नाच गाने की पार्टी पर खर्च कर दिए। बढ़िया विदेशी शराब पिलाई और मांसाहार तो होता ही महंगा है। खूब सुंदर आयोजन किया, पैसा था ही। अब मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कबीर साहब की वाणी की अगली पंक्तियां बताता हूं। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाहे, ते घर मसान जानिए, भूत बसे तिन माहे। कि उन घरों को तो आप मसान मानिए, मरघट मानिए, कि वे घर नहीं है, वे मरघट हैं, जहाँ पर कि भूत बसते हैं, पिशाच बसते हैं। मैंने उनसे कहा देखो, जो तुम्हारे मित्र शाम को आए तुम्हारे घर में, खूब हो हंगामा किया, मदिरा पे तुमने लाखों रुपए उड़ाए, अपने कुछ सगे संबंधियों को अन्य राज्यों से भी निमंत्रित किया, वे आए, उनके ठहरने की व्यवस्था अच्छे होटल में की गई। तो होटल में ठहराने का खर्चा भी महंगा ही होता है। मैंने कहा जिन सभी रिश्तेदारों को तुमने अपने घर पर बुलाया, खा पी कर गए, नाच गा कर गए, उनमें से अधिकांश तुम्हारी इस समृद्धि से, तुम्हारी इस प्रगति से जल रहे होंगे। क्या वे सब लोग जो शराब पीकर नाच कूद रहे, क्या वे तुम्हें आशीर्वाद देकर गए? क्या उनके बस का है आशीर्वाद देना? तो उनका स्वर कुछ बुझ गया और कहने लगे कि आप सही कह रहे हैं। फंक्शन के बाद घर में बड़ा क्लेश हुआ, बहुत क्लेश हुआ। क्लेश इस रूप में कि लेन देन मैंने कुछ कम किया, जो मेहमान आए उनको लेना देना भी चलता है। तो कह रहे थे सब कि इतना तूने कमाया, हमें दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया तूने, ऐसे स्वागत सत्कार करते हैं क्या? इतना कम दिया है तूने सबको। और भी अनेक प्रकार की बातें हुई। तो अब सार क्या है ये जानिए आप, कि जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, मित्र आता है, अधिकांश की बात कर रहा हूं मैं, अधिकांश की, वे आपकी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य को देखकर जल जल कर मरते हैं। आपके सामने तो कहेंगे बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत सुंदर, लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि किसी प्रकार से इसका ये सब नष्ट हो जाए। जलन भीतर ऐसी हो रही होगी,
बद्दुआएं दे रहे होंगे और वापसी में अपनी कार में लौटते समय कह रहे होंगे हराम का पैसा है, बेईमानी का, लोगों को लूट लूट कर लाया है और हमें जलाने के लिए से अपने घर निमंत्रित किया, दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। हमें थोड़ी ना इसने यूं ही बुलाया है, जलाने के लिए बुलाया है। और फिर वे आपको बद्दुआएं देना शुरू करते हैं। तो जो संसार है ना, संसार की अधिकांश रिश्तेदारी, यारी, दोस्ती सब ऐसे चलती है कि लोग आपके यहाँ आएंगे भी, खा के भी चले जाएंगे और आपको बद्दुआएं भी देंगे, जलेंगे भी आपसे। ये मैं अधिकांश के विषय में कह रहा हूँ। जो साधु स्वभाव के हैं, आपके मित्र, नाते, रिश्तेदार, वे ऐसा नहीं करेंगे। और जितने भी रिश्तेदार आपके घर आए, मित्र आए, क्या उनमें यह सामर्थ्य है कि वे आपको आशीर्वाद दे सकें? कबीर साहब इसीलिए तो कह रहे हैं, जिन घर साधु ने पूजिए तिन घर सेवा नहीं। उनके घर क्या सेवा है? कोई सेवा नहीं है। साधु यदि आपके घर आता है, साधु कौन? वैसा व्यक्तित्व, ऐसी चेतना जो कि ईश्वरमय रहती है, जो सांसारिक लोभ, घृणा, द्वेष इन सब से परे है, वह साधु है। इन सब से परे रहकर जो ईश्वरीय चिंतन करता है। अब ईश्वरीय चिंतन करने वाला कोई पुरुष आपके घर में आता है, कोई चेतना आपके घर में आती है, कोई हस्ती आपके घर में आती है, ऐसी हस्ती जो ईश्वरीय चिंतन करती है, तो वह आपकी सुख समृद्धि को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, खुशी को देखकर जलेगी नहीं, आपको और आशीर्वाद देगी। क्योंकि आशीर्वाद देने का सामर्थ्य केवल साधु का ही है। उसी के वचन आशीर्वचन कहे जाते हैं, रिश्तेदारों के नहीं। कभी आपने देखा कोई रिश्तेदार आपको आशीर्वाद देकर गया है? वो जो घर के रिश्तेदारों के बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनका आशीर्वाद है, एक रूप में होता भी है आशीर्वाद, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनमें भी सिर्फ जो आपके अपने माता पिता हैं वे आशीर्वाद देंगे। उनको जलन थोड़ी ना होगी आपके अपने माता पिता को कि आपने इतना अच्छा घर बनाया है, आपकी संतान स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आपकी उन्नति प्रगति के सब द्वार खुले हुए हैं। आपके माता पिता को तो प्रसन्नता होगी ऐसा देखकर। लेकिन अन्य नाते रिश्तेदारों के जो बुजुर्ग माता पिता हैं, अक्सर मैं इसलिए अक्सर कह रहा हूँ, अक्सर और अधिकांश को आपकी सुख समृद्धि को देखकर तड़प, जलन और बेचैनी पैदा होती है। और उन्हीं को व्यक्ति बार बार बुलाता है। ज़्यादातर किन्हें बुलाता है अपने घर में? उनको जो उसका अन्न भी खाकर जाएंगे और उसी अन्न से खाकर जो उन्हें उस समय ताकत मिलेगी, उसी से गालियां भी देंगे। एक दूसरा उदाहरण, उन दो उदाहरणों के माध्यम से कबीर साहब की वाणी स्पष्ट हो जाएगी। एक मित्र के विवाह में मैं गया। अब अच्छे रुतबे वाले मित्र हैं वे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, बहुत शानदार विवाह किया, खूब पैसा खर्च किया। और जैसा सामान्यता होता है कि जब मुझे किन्हीं ऐसे आत्मीय जनों के समारोह में जाना होता है कि जिन्हें मैं टाल नहीं सकता, अक्सर तो सभी की टाल देता हूँ, पर कुछ ऐसे बहुत पुराने समय से जुड़े हुए लोग हैं कि जिनके निमंत्रण टाले नहीं जा सकते, तो उनके विवाह समारोह में जाकर मैं एक तरफ बैठ जाता हूँ, कहीं एक तरफ, कि कोई मेरे पास आए ही ना। और उनके नाते रिश्तेदार हैं तो ज़्यादातर तो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस के लोग, कारोबार से जुड़े हुए, तो उन्हें मेरी ज़्यादा खबर भी नहीं होती। लगता है ठीक है, कोई आया होगा। तो ऐसे ही मैं बैठा था पीछे, वहाँ पर और लोग भी बैठे थे, आके बातचीत चल रही थी। तो बातचीत करते हुए लोग कह रहे थे कि इसने बड़ा हराम का पैसा कमाया है, देखो हराम का पैसा आज कैसे लुटा रहा है, क्या क्या चीज़ें रखी इसने खाने की शादी में।
इतनी चीज़ें हैं कि आदमी चख चख कर ही मर जाए, खा तो सके ही ना। और सच में इतने स्टॉल लगाए हुए थे कि यदि आप एक एक व्यंजन को, एक एक डिश को सिर्फ एक एक चम्मच से चखें तो चखने चखने में आपका पेट भर जाएगा, खा तो पाएंगे ही नहीं, इतने थे। और फिर सब ये लोग जो बैठे हुए थे, पुरुष लोग, वे बता भी रहे थे कि उन्होंने क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया। अब जब उनकी बात बहुत देर मैंने सुन ली तो उनके पास आकर उनके बीच बैठ गया। तो पहले तो वो हक बकाए कि ये बाहर का जना कौन हमारे ग्रुप के अंदर आकर बैठ गया है। मैंने उनसे कहा, अच्छा एक बात बताइए कि जिसके विवाह में आप आए हैं और कह रहे हैं कि इसने हराम का पैसा खूब कमाया है, आप जानते हैं कि हराम का पैसा है जो इसने लगाया? आप सब हैरान होकर मेरा मुंह देख रहे कि ये कह क्या रहा है आदमी। मैंने कहा, जब आपको पता है ये हराम का पैसा है तो फिर आपने ये इतने सारे व्यंजन खाए क्यों? और आप मज़े ले लेकर बता भी रहे हैं कि अरे यार वो चीज़ तो बहुत ही अच्छी थी, उसका तो जवाब नहीं। अच्छा तूने यह नहीं खाया? अरे अभी ट्राई कर, अभी जाके देख, कमाल की चीज़ है वो तो, ऐसा स्वादिष्ट तो मैंने कभी खाया ही नहीं। मैंने कहा, आप यहाँ बैठकर उन सारे व्यंजनों की प्रशंसा भी कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं कि क्या क्या खाना है, और साथ साथ गलिया भी रहे हैं। अगर गालियां ही देनी हैं तो तत्काल यहाँ से चले जाइए और जिसके निमंत्रित करने पर आप आए हैं उसे जाते जाते कह जाइए कि तेरा हराम का पैसा, हराम के पैसे का अन्न हम नहीं खाते। और मैंने कहा, अब बात आ जाते हैं हराम की कमाई की। तो आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई भी एक हाथ खड़ा करके कह दे कि वो एक पैसा भी हराम का नहीं कमाता, कोई बेईमानी नहीं करता, जो भी कुछ है उसके पास परम पवित्र है और शुद्ध है। कोई कह दे यहाँ इतने दिन जो बैठे हैं। और मैंने कहा, सोच कर कहना। कहते ही मैं पूछूंगा आपका क्या कारोबार है और मैं बता दूंगा आप कहाँ बेईमानी कर रहे हैं। कोई नहीं बोला, सब चुप। मैंने कहा, आपने क्या किया? अन्न भी खाया जिसकी आप शादी में यहां आए हुए हैं और उसे गालियां भी दे रहे हैं। उसका कुछ अहित हो या ना हो, आपने तो अपना मन कलुषित कर लिया, मलिन कर लिया। तो क्यों अपने मन में व्यर्थ के इस पाप को, इस जहर को आने दिया? जितनी देर आप यहां बैठे थे उतनी देर बैठे बैठे आपसे यह शुभकामनाएं नहीं दी गई कि भाई इसकी बेटी जहाँ जाए सुखी रहे, घर में इसे पुत्री जैसा व्यवहार मिले, वहाँ बहू की तरह ना पूजी जाए, सब पुत्री की तरह इसका पूजन करें, ये वहाँ पर जहाँ भी रहे हर समय सुखी रहे। बस बारंबार आपने तो एक शब्द इनकी बेटी की शुभकामना के लिए नहीं कहा इतने समय, और 1000 शब्द उनको गालियां देने के लिए कह दिए, 1000 शब्द। ये होता है रिश्तेदारों का, बंधु बांधवों का हमारे समारोह में आने का परिणाम। और साधु का क्या होगा? साधु जितने समय आपके यहाँ रहेगा उतने समय बारंबार आपको आशीर्वचन देता रहेगा। उसे आपकी प्रगति से, उन्नति से, धन दौलत से कोई सरोकार नहीं। वह अपने आप को आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता, प्रतिस्पर्धा में वह आपके साथ सम्मिलित नहीं है, वह तो तटस्थ भाव से बैठा है। और उस तटस्थ भाव में, तटस्थ हृदय से आपके लिए वह भगवान से विनती ही करता है कि हे प्रभु, इन पर कृपा बनाए रखें। साधु के हृदय से ये वचन वास्तव में निकलते हैं, स्वाभाविक रूप से निकलते हैं। इसीलिए बार बार साधु के घर पर बुलाने पर बल दिया जाता है। बार बार उसका आना समझ लीजिए घर से बहुत सारी बलाओं का चले जाना, मुसीबतों का भाग जाना। क्योंकि जो भी साधु आएगा
वह अपने साथ इतनी सकारात्मक तरंगे लाता है, इतना पॉजिटिव ऑरा लेकर आता है कि उसको देखते ही आधे से ज़्यादा मुसीबतें तो इधर उधर दाएं बाएं से निकल लेती हैं घर में से कि चलो भैया भाग लो यहाँ से, साधु पुरुष आए हैं। और फिर वो भाग ही जाते हैं, इस घर में नहीं आना। जो बहुत बड़ी होती हैं वो टिक जाती हैं, बाकी ढेर सारी जो छोटी मोटी है वो भाग जाती हैं। ये बाई प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना पड़ता साधु को। जैसे कि प्रकाश के आने पर अंधकार भाग जाता है, प्रकाश को कुछ लठ लेके भगाना थोड़ी ना पड़ता, कोई हवाई फायर थोड़ी ना करना पड़ता है, या कोई आंसू गैस थोड़ी ना छोड़नी पड़ती है प्रकाश को कि मैं आ गया हूँ भागो सब। ये जो अंधकार वाले हैं, अंधकार स्वयं चला जाता है, प्रकाश के आने की देर है। इसी प्रकार से साधुओं के घर में आने की देर है कि अनेक अन्य नकारात्मक शक्तियां चुपचाप चली जाती हैं। लेकिन जब इस प्रकार के तथाकथित नाते रिश्तेदारों का जमवाड़ा हम अपने घर में लगाते हैं तो सबकी एक सामूहिक बद्दुआएं घर में इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं नज़र लगना। सब इकट्ठी हो गई, एक के बाद एक सब मिल गई, तो सारी मिलकर एक रूप में संगठित हो गई। अब जिनकी मैंने आरंभ में चर्चा की थी, वे सज्जन, वे साधक, वे साधना के उद्देश्य से मेरे पास आते थे कि मैं कुछ साधना करना चाहता हूँ। बिजनेसमैन है वो, मैंने उनको इसीलिए साधक कहा, उनकी इच्छा है साधना करने की। लेकिन साधना इतना सरल थोड़ी ना होता है। साधना स्वयं क्या कहती है? साधना। अरे अपने आप को साधना, साधता क्यों नहीं है? साध। तो वही साधना थी कि बुला अपने घर में साधुओं को, करा उनको भोजन, अच्छे से दान दक्षिणा दे, विदा कर, उनके चरण पड़, चरणों में गिरकर आशीर्वाद ले। अपने उस बच्चे को भी, जो तेरा 5 साल का बच्चा है, उसे भी यह संस्कार दे कि घर में अगर 10-20 साधु आए हैं तो सबकी वह चरण वंदना कर रहा है। 20, 10, 11 जो भी साधु हैं, उन साधुओं के चरण में गिर के बच्चा आशीर्वाद लेगा तो साधु का हाथ उसके सर पर ही जाएगा ना। और ये जितने आए शराब पीने वाले रिश्तेदार, उनमें से एक ने भी उनके बच्चे को गोद में लेकर उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया होगा। गोद में रखना बहुत दूर की बात है, ना उनके बच्चे ने आकर उन्हें नमस्ते तक की होगी। आए होंगे, बस एक लिफाफा पकड़ाया होगा और उसके बाद अपना ग्लास बनाने में लग गए होंगे, ग्रुप बन गए होंगे, गपशप चल रही होगी, वही सब हो रहा होगा। तो कब हम इन नकारात्मक वृत्तियों के लोगों से पीछा छुड़ाएंगे? बहुत मुश्किल है। यही तो साधना है। लोग डरते हैं, डरते हैं कि घर में बच्चे का जन्म हो गया, अगर हमने पार्टी नहीं दी तो लोग बुरा मानेंगे। नए घर में प्रवेश किया और हमने कोई पार्टी नहीं की तो लोग बुरा मानेंगे। बहुत कठिन होता है ऐसा तोड़ना, बहुत कठिन, बहुत ही कठिन। मेरे 2 संतानों को जन्म हुआ मेरे घर में, मैंने अपने बच्चों के लिए कोई पार्टी नहीं की। बस जिन साधु संतों के साथ में रहा उनको मैंने सीधा भिजवा दिया। सीधा कहते हैं रॉ मटेरियल, कुछ दक्षिणा भिजवा दी उन सभी को। बाकी जो मेरे आत्मीय जन हैं, बहुत आत्मीय जन चुने हुए, वो मुश्किल से 10-12 लोग होते हैं, मुश्किल से हर जगह, जो आपको प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, आपकी उन्नति और प्रगति देखकर पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बस उतने ही बहुत कम लोगों को मैंने बुला लिया। मेरी पुत्री का विवाह हुआ, मैंने कोई फंक्शन नहीं किया, कोई पार्टी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। किसके लिए करूं? वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, बात पूरी हुई और जो कुछ थोड़ा बहुत खर्च होना था वो वही परमार्थ के काम में लग गया। साहसी कबीर साहब जैसा साहसी व्यक्तित्व कोई है ही नहीं।
कोई नहीं है। संतों में यदि एक वीर पुरुष को, एक साहसी व्यक्तित्व को देखना हो तो वे कबीर साहब हैं। वे किसी से नहीं डरते, बेखौफ खुलकर बात कहते हैं, निर्भय होकर कहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं। कोई बुरा मानेगा, कोई उनके बारे में क्या सोचेगा, कुछ नहीं। वो तो जो सत्य बात है, सार्थक बात है, उस बात को कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा साधुओं की महिमा को, और सारे गृहस्थ जनों को ये समझाया कि जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माहि कबीरा, भूत बसे तिन माही।